दोस्तों, विश्वास कमाना सालों की मेहनत का काम है, लेकिन इसे बनाए रखना सबसे बड़ी परीक्षा है। सच्ची ईमानदारी वो नहीं है जो सिर्फ अच्छे वक्त में दिखे, बल्कि वह है जो लालच के सामने बिना डगमगाए। आज की कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी विश्वास पर आधारित है। विश्वास का ये एक संक्षिप्त सारांश है। कहानी के 3 पात्र हैं। मिस जोशी, एक साधारण स्कूल टीचर, लेकिन पूरे बॉम्बे, जब ये कहानी लिखी गई तब मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था, इसलिए कहानी में बॉम्बे ही लिखा हुआ है और हम भी उसे बॉम्बे ही बोलेंगे। लेकिन पूरे बॉम्बे के सभ्य समाज की क्वीन, सरकारी ठेके और बड़े बड़े काम इन्हीं के इशारे पर होते थे। मिस्टर जौहरी, बॉम्बे के गवर्नर, जो शादीशुदा हैं लेकिन मिस जोशी के हुस्न और प्रभाव के पूरी तरह गुलाम हैं। मिस्टर आप्टे, एक बेहद ईमानदार, स्वाभिमानी लेखक और देशभक्त, जो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अखबारों में लिखते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है मिस जोशी के आलीशान जीवन से। वे भले ही एक स्कूल टीचर हैं, लेकिन उनका रुतबा किसी रानी से कम नहीं। बड़े बड़े अमीर और अधिकारी उनके घर के चक्कर काटते हैं, क्योंकि बॉम्बे के गवर्नर मिस्टर जौहरी उनके प्रभाव में हैं। जौहरी साहब मिस जोशी की हर बात मानते हैं। इसी बीच सरकार अनाज पर एक नया टैक्स लगा देती है, जिसका गरीब जनता भारी विरोध कर रही होती है। इस कहानी में मिस्टर आप्टे की एंट्री होती है। यहाँ पर मिस जोशी इसे एक चैलेंज की तरह लेती हैं। जनता के इस आंदोलन और विरोध के पीछे का दिमाग होता है मिस्टर आप्टे का। वे अपने तीखे लेखों से सरकार की नाक में दम कर देते हैं। मिस्टर जौहरी और मिस जोशी इस बात से परेशान हो जाते हैं। मिस जोशी घमंड में मिस्टर जौहरी से कहती हैं कि वे खुद जाकर इस आप्टे का पर्दाफाश करेंगी और उसे अपनी बातों में फंसाएंगी और उसे बदनाम कर देंगी, ताकि आंदोलन कमज़ोर हो जाए। मिस जोशी मिस्टर आप्टे से मुलाकात करने उनके घर जाती हैं। वो एक बहुत ही साधारण सी वेशभूषा अपनाती हैं और उसके बाद वो आप्टे के घर पहुंचती हैं। वो सोचती हैं कि आप्टे कोई बड़ा नेता होगा जो ऐश कर रहा होगा, लेकिन वो वहाँ जाकर देखती है तो हैरान रह जाती है कि आप्टे गरीब लोहार के टूटे फूटे घर में बेहद तंगी और सादगी से रह रहे होते हैं। मिस जोशी उन्हें अपने बातों में फंसाने, उन पर झूठे आरोप लगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन मिस्टर आप्टे की सच्चाई और बातों का एक अजीब सा जादू होता है। जब मिस जोशी पूछती हैं कि क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं, तब आप्टे अपने जीवन का एक कड़वा सच बताते हैं। वो कहते हैं, मैंने आज तक किसी औरत पर विश्वास नहीं किया। मैं जन्म से अनाथ हूँ। गरीबी के कारण मैंने मोची और धोबी का काम किया, यहाँ तक कि एक बार चोरी के आरोप में मुझे नासिक जेल में डाल दिया गया था, जहाँ से मैं भाग खड़ा हुआ। मेरा असली नाम दामोदर मोदी है और पुलिस आज भी मुझे ढूंढ रही है। मिस्टर आप्टे का विश्वास करने का मिस जोशी पर बहुत असर पड़ा। उनका बिल्कुल ही हृदय परिवर्तन हो गया। मिस्टर आप्टे की यह बेबाक ईमानदारी और अटूट सच्चाई देखकर मिस जोशी के पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचती है कि जो इंसान अपनी कमज़ोरी और अपना पुराना सच एक अनजान औरत के सामने रख सकता है, वह कितना पवित्र होगा। जहाँ पूरी दुनिया मिस जोशी के जिस्म और रुतबे से प्यार करती है, वहीं आप्टे ने उन पर विश्वास किया था। मिस जोशी का अहंकार टूट जाता है। वे रोते हुए आप्टे के पैरों में गिर जाती हैं और कहती हैं कि वे जितनी ऊपर से चकाचौंध वाली दिखती हैं, अंदर से उतनी ही दलदल में फंसी हुई हैं। वे आप्टे से खुद को सुधारने और उनका विश्वास पात्र बनने की भीख मांगती हैं। कहानी के अंत में मिस जोशी पूरी तरह बदल जाती हैं। वे अपने सारे महंगे कपड़े और गहने त्याग देती हैं। जब मिस्टर जौहरी को पता लगता है तो वे जलन और गुस्से में मिस्टर आप्टे को गिरफ्तार करवा देते हैं। मिस जोशी मिस्टर जौहरी के सामने आकर खड़ी होकर कहती हैं कि अब मैं उस ऐशो आराम की ज़िंदगी में कभी नहीं लौटूंगी। मुझे एक सच्ची आत्मा मिल गई है, जिसके सामने दुनिया की सारी दौलत बेकार है। मिस्टर जौहरी को एहसास होता है कि मिस जोशी का यह प्रेम वासना का नहीं, बल्कि आत्मिक और पवित्र है। प्रेम की यह ताकत देखकर मिस्टर जौहरी का भी दिल पिघल जाता है। वे आप्टे पर सारे केस हटा देते हैं
और मिस जोशी को सम्मान के साथ विदा करते हैं। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी की ये कहानी हमें सिखाती है कि जब किसी इंसान को जीवन में पहली बार किसी का सच्चा विश्वास मिलता है तो वो बड़े से बड़े पापी और अहंकारी का भी हृदय परिवर्तन करा सकता है। सच्चा प्रेम और विश्वास किसी को झुकाता नहीं, बल्कि उसे अंदर से आज़ाद कर देता है। तो दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में बताना कि क्या आज के ज़माने में भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, अगर आपको प्रेमचंद जी की कहानी पसंद आई हो और मेरी पेशकश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और क्लासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। मिलते हैं फिर ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।